Good afternoon. Dear student, today's topic is your exponent and power. First we know how we write the exponent. So when a number is multiplied to itself, then number will be taken as their base and the number of time will be taken as their power. This product is known as product form. ये जो itself multiply जो हो रहे हैं, ये इसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म. और here this form is known as exponential form या exponential number. ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नंबर. अब इसमें देखो 3 to the power. Yes. For sorting the number को short form में लिखने के लिए we write the exponential form. This product form is very lengthy, so we write in the short form as the 3 to the power 4 as exponential form. Exponential form it help in the solving in easy format. हाँ खुशी, खुशी क्या प्रॉब्लम है बोलो. Here base is 3 and exponent is 4. base यहाँ 3 है और exponent क्या है? 4. ठीक है. तो योर फर्स्ट वर्कशीट 1 में अगर आप देखो तो वर्कशीट 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा किस तरह से दिया हुआ है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे सिंपली लिखा हुआ है क्या कि 2/9 टू द पावर 5. इसमें बेस क्या हो जाएगा आपका? 2/9 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 5. इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है केवल क्या लिखने के लिए राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फिर सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आप यहाँ पर देखे ही हो कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं. अगर एक क्वेश्चन दे दिया मैंने क्या कि 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 कितना क्या लिखा जाएगा ये तब? 3. क्योंकि 5/4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हुए हैं? 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स ये किया हुआ है तो इस कारण से इसका पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. चलिए फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, माइक आप लोगों का कंट्रोल कर लीजिए प्लीज. मेरा ही वॉइस आप लोगों की तरफ से रिटर्न आ रहा है. नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है और उसको आपको लिखना है किसमें? p/q के फॉर्मेट में. जैसे आप लोग ले लो, मान लो 1/4 टू द पावर 4. आप चाहो तो इसको एक्सपोनेंट में लिख सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख करके तब करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो. डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स. 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया. और 4 को कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. 4 इंटू 4 itself 4 टाइम्स. 1/256. अगर हमने लिया -3/2 टू द पावर 3 इसका क्या हो जाएगा? तो -3. यहाँ पे माइनस साइन को पहले देखो कि अगर ऑड नंबर है डायरेक्ट माइनस लगा दो, इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन कर लेना. यस -27/8. हाँ केवल पहले ये ध्यान दीजिए कि माइनस साइन यहाँ पे जैसे है तो माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस साइन यूज कर लीजिएगा. अब 3 to the power 3 यानी 3 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है. तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27.
7 यानी 27/8 माइनस 27/8, यानी इसको बिना आप हाँ तब पॉजिटिव हो जाता। पावर अगर इवन रहेगा तो वह पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे -12/13 है, जैसे -12/13 टू द पावर 2, या माइनस का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई साइन नहीं देने का जरूरत है हमें। 12 का स्क्वायर 12 × 12 कितना होता है? 144/169। किसी बच्चे का आवाज आ रहा था कि माइनस साइन के साथ, माइनस साइन नहीं होगा, माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो वह आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड नंबर रहेगा तब वह आपका नेगेटिव में आएगा वो, ठीक है ना। ये हो गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी बाई क्यू का फॉर्मेट है, उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। उसको कैसे हम लोग करेंगे? जैसे क्वेश्चन है आपका 81/625, 81/625। आवाज आ रहा है अब? तो 81 को प्राइम फैक्टराइज करिएगा, कैसे होता है? 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी 3 इटसेल्फ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए? 4 टाइम्स, यानी 81 जो लिखाया क्या? 3 टू द पावर 4। और फिर उसी तरह 625 का निकाल लेंगे हम लोग, तो 5 से ये लगेगा 1 2 5 25 5 5, तो ये आ गया 3 टू द पावर 4 बाय 5 टू द पावर 4, यानी यह कंप्लीटली कैसे लिखा जाएगा? 3/5 टू द पावर 4। यस, अब जैसे 216 343, 216/343, इसको आपको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। तो 216 का पहले प्राइम फैक्टराइज निकालते हैं हम लोग। 2 से 217 0 8, 2 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, यानी ये लिखाया क्या? 2 द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, और 343 को निकालिएगा तो क्या लिखाएगा? 497, यानी 7 टू द पावर 3। अब देखो कि यहाँ पर तो दो आया, इसको क्या कर लीजिएगा? इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3 टू द पावर 3 बाय 7 टू द पावर 3, इट मीन्स 6 टू द पावर 3 बाय 7/3, यानी 6/7 का होल क्यूब, 6/7 का होल क्यूब। कैसे किए? यहाँ 2 और 3 का पावर सेम था तो 2 और 3 को एक साथ लिख के सेम पावर रख दीजिएगा। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर में हमको लेकर के तब बनाना पड़ेगा।
अब एक क्वेश्चन लीजिए, आप लोग बना के दिखाओगे। 343/512, 343/512, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। बताइए चेंज करके क्या होगा। अपनी कॉपी दिखाइएगा, जो बच्चे भी जवाब दिए हैं कॉपी दिखाइएगा अपना। वंशिका, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना है। चलो और कोई बचा। यस यस, प्रत्युष प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना है, तो यहाँ 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। जानकारी था तब ना किया आपने। और किसका है? स्पेशली आपके इस क्वेश्चन को देखने का मतलब ही था, वही कारण था। अनिका कहाँ गई? शशांक, रविशंकर, हाँ अनिका, यस। देख अनिका का देखिए, इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके तब जा करके उसमें, हाँ ओके ओके अभिज्ञा, वेरी गुड। चलो अभिज्ञा गलत है तुम्हारा, उसको ध्यान से देखो तुम क्या लिखी हो। जो 343 यानी हाँ 7⁻3 8/3 यानी 7/8⁻3। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है रेसिप्रोकल विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। डियर स्टूडेंट, फॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म be reciprocal, their power is same but their base is reciprocal. Sorry, for the exponential form we change only base as reciprocal and power is same. जैसे मान लो 4/7⁻3 है, तो इसका बेस क्या है तुम्हारा 4/7, तो इस यस रेसिप्रोकल ऑफ 4/7⁻3 इज 7/4⁻3। रेसिप्रोकल में केवल बेस को आप रेसिप्रोकल करोगे। अगर हम कह दें रेसिप्रोकल निकालना है आपको 5/4⁻2 का, क्या रेसिप्रोकल होगा? (4/5⁻²), लेकिन जब भी आप सॉल्व करिए ना तो पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आपको लिखना चाहिए, ठीक ना। फिर एक स्टेप चल के पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन जनरल द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर p by q where p not equal to 0 and q not equal to 0 is q by p. So the reciprocal of p by q to the power m is q by p to the power m where m is your positive integer. अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। -7/8 टू दी पावर 3 का रेसिप्रोकल बताइएगा। माइनस इस बार भी आप लोग की कॉपी देखेंगे, कॉपी दिखाइएगा जरा फिर, ठीक है, कॉपी दिखाइएगा फिर। हाँ, स्नेहा कुमारी, वेरी गुड। यही माइनस साइन को देखना था कि आप लोग अंदर ले जाते हो कि बाहर रखते हो। अनिका सीधा कर, हाँ अब नजदीक करो बेटा, ठीक है, ठीक है अनिका, ठीक है, पहले ठीक था अनिका, पहले ठीक था। ओके, बहुत सुंदर। यही ध्यान देना है, इसीलिए आप लोगों की कॉपी को जो देखने का कोशिश करता हूँ उसमें लिखने में कहीं कोई बच्चा गलती तो नहीं कर रहा है। चलिए ठीक ठीक, माइनस को अंदर नहीं करिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई में, सिंप्लीफाई में हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर देखना है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ है कि when two exponential form is in the product form then their base is same but power will be added. पावर जो है वो एडिशन में हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका है, ठीक है। और सेकेंड लॉ ऑफ हो गया डिवीजन के फॉर्मेट में, यानी अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और डिवीजन के फॉर्म में हो तो माइनस में हो जाएंगे। डिवीजन का फॉर्म हो सकता है डिवाइड के साइन के साथ हो या बाई में हो, दोनों में से किसी भी तरह से। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। किसमें लिखना है आपको, रेशनल नंबर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया -2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 टू द पावर 3। चलिए बना के जल्दी से आपको दिखाइएगा। बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन आपका है -2/3 टू द पावर 2 इंटू -2/3 पावर 3। दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस सेम है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। हाँ उसको फिर रेशनल नंबर में चेंज कर दो रिधिमा। -2/3 टू द पावर 5, तो पहले देखो माइनस का साइन ऑड नंबर है, माइनस का नंबर पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन हो जाएगा माइनस। 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, -32/243। यस, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर हम लोग। जैसे 2 का पावर 4
टू द पावर 4 मल्टीप्लाई टू द पावर 5 और डिवाइड टू द पावर 8। सेकंड क्वेश्चन इसी का इवेलुएट का, जो मिक्सअप करके दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ देखो टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई टू दी पावर 4 प्रोडक्ट फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी 4 + 5 9, दैट मीन्स टू दी पावर 9 - 8 टू दी पावर 1 यानी 2। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया हूं बाबू, एक और देख रहे हैं, ठीक ना। जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 टू दी पावर 3 माइनस 3 टू दी पावर, सॉरी 2 है, 4 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 2 डिवाइड 1/7 टू दी पावर 2। ये थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए एक्सपोनेंट का लॉ, एक्सपोनेंट का जो लॉ जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो लॉ कहाँ पे यूज हो रहा है? केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, माइनस में नहीं, प्लस में नहीं होता है यूज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई रूल नहीं, तो सीधा इसको अपना सॉल्व करिएगा। मतलब 4 का पावर 2 यानी 16 और 3 टू द पावर 2 यानी 9 डिवाइड 1/7 टू द पावर 2। अब ये देखिए ये क्या लिखा जाएगा, 16 - 7 9, 16 - 9 7 और डिवाइड, बेस सेम नहीं है तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 1/49। अब ये मल्टीप्लाई का साइन होकर के आंसर इज 343। ध्यान से देखिए ना, फिर से जिसका 7 आया है वो बच्चा एक बार चेक कर लो फिर से। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अब लिखिएगा क्वेश्चन माइनस, सॉरी 1/3 टू द पावर 6 बिग ब्रैकेट 1/3 टू द पावर 6 डिवाइड 1/3 टू द पावर 5 बिग ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 1/3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/3 टू द पावर 6 - 5 डिवाइड 1/3 यानी 1/3 डिवाइड 1/3 1। इसको और चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 0, उसके बाद वैल्यू 1, आंसर इज 1। और इस तरह से आप लोग इसका रिवीजन जो है पार्ट वाइज पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर है वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 में क्या है हमारा, पावर टू द पावर जब रहेगा तो वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा, यानी रिद्धिमा, वेरी गुड रिद्धिमा, छवि बहुत अच्छे, स्वर्णिमा कॉपी नहीं दिखा रही है, आप कब बनाई हो स्वर्णिमा, आपकी नहीं, स्वर्णिमा बना रही हो ना। स्नेहा कुमारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वंशिका, सुमिता, अनिका, शशांक, यस वेरी गुड स्वर्णिमा, अंकित, कुणाल, देवप्रिया,
चलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारा है सारे क्वेश्चन जो हमारे जो वर्कशीट 1 2 3 एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे अच्छे से। अब चलो वर्कशीट 4 पे देखते हैं। बढ़े ना आगे कि छोड़ दें अब? ओके नेक्स्ट इज आवर कि पावर किसी का भी जीरो रहेगा, ए टू द पावर जीरो, दैट वैल्यू इज 1। और नेक्स्ट इज पावर टू द पावर जब रहेंगे तो पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक ना? इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट ही 9/2 टू द पावर 0 पावर 5। पहला प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, जीरो इंटू 5 यानी 9/2 द पावर 0 इंटू 5, दैट मीन्स 9/2 द पावर 0। अब 0 जिसका होता है वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 1, उसका वैल्यू हो जाता है 1। जैसे 12/5 टू द पावर -2 इंटू 12/5 टू द पावर 4 पावर -1 बनाइएगा तो आप लोग। ट्वेल्व बाई 5 इसमें बुक कैसे नहीं दिया, अपने मन से दे दिए हैं आप लोगों को। 12/5 टू द पावर -2, अभी रेसिप्रोकल का पढ़े ना, -2 का मतलब रेसिप्रोकल। फिर एक पढ़े हैं कि सेम बेस रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या होगा, एडिशन होगा। तो 12/5 टू द पावर -2, 12/5 टू द पावर 4। उसको फिर बताए थे ना क्या करना है आप लोगों को, पॉजिटिव में कर दीजिए, यानी 12/5 टू द पावर 2 पावर -1, that means 12/5 to the power -2, so you can write it 5/12 to the power 2। अगर इसको मैं सॉल्व करने का हूं p/q के रूप में, तब क्या आंसर आ जाएगा, 25/144। ठीक ना? तो इस तरह से आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं। ठीक है।